सफाई नहीं दे रही मैं, पर इन्ना मैं कह रही हूं कि मैं जो कोशिश की था गलत की था, एकदम गलत की था। मैंने कुछ नहीं पता, बस आप रब दा खेल कितना निराला है, कितना अजीब है। पिछले 3 साल से मैं हमेशा चाहता रहा कि तू आ जा, वापस आ जा। और आज जब तू वापस आना चाहती है तो मैं नहीं चाहता। लेकिन तीर्थ, तेरे झूठ नु झूठ साबित करने वास्ते मैं ये केस आखिर तक लड़ांगा। योर ऑनर, क्यों है तारे, क्यों है? मैं ठीक था, पिता भी जिस तरह से चोटें लगती रहती थी, तार बेचकर माजी ने खामे खाम तेनों परेशान किया। किस तरह है? मैं ठीक था, बिल्कुल ठीक, चिंता ना कर। तीरथ ने करतारपुर में ही रुकने का फैसला किया। स्कूल ने वादा किया कि 5 महीने में उसका ट्रांसफर करतारपुर हो जाएगा। तीरथ ने तब तक बिना वेतन छुट्टी ले ली, ये जानते हुए कि इससे पिता और रानी को परेशानी होगी। लेकिन कुछ महीने बाद ही उसे एहसास हो गया कि ठाकुर पर काम का बोझ इतना ज्यादा है कि उसके पास तीरथ के लिए वक्त ही नहीं है। खेत भी 10 काम है और शामी मैनू सम्मेलन भी तो जाना। तू चंदा भाभी नाल मिले हुआ, ठीक है? और कुछ पैसे भी रख ले। आप भी साथ होते तो। अरे अब तो जिंदगी भर साथ रहना, आज नहीं फिर कभी से, ठीक है? ओए, कभी जनानी नाल भी बह जाया कर, जब देखो तद काम काम। माँ जी मैनू देर हो रही है, फिर कभी से। अच्छा पुत्र, एक गल पल्ले बन ला। जनानियां दा काम हुंदा है घर संभालना, आदमियां दा काम हुंदा है कमाना। जे आदमी घर बह जाएगा तो फिर घर भी बैठ जाएगा। दिल छोटा ना कर, जा मेले तो कुछ ले आई अपने वास्ते, ठीक? ओए रेशमानी, बेशर्मा बोल। ससुराल में आदमी तो मायके में आशिक। चंदा परजाई बस करो। ओए तेनू बड़ी मिर्ची लग रही है। इस वास्ते कि सच्चाई दा पता ना होए ते मुंह खोलना चंगा नहीं है। ओए मेरा मुंह ना खुला, तू ते रेशमा इको ही जई है। तेरे स्कूल ते कोई लड्डू चढ़े जो तू ससुराल ते नहीं टिकती। ओए ओथे महीनों किस वास्ते रहंदी है? चंदा परजाई थोड़ा मतलब? ओए पिंड विच ठाकुर दी इज्जत है, इस करके कोई कुछ नहीं कहंदा, पर मैं नहीं दबना तेरे जैसे बेशर्मा दे आगे, समझी? चल बे सुधा। तुसी सुनिया? देखिया की कह रही सी? और जी गल पता नहीं सोची ते सोची किस तरह? वजह दोगे तो सोचेंगे। जदों मैं पूछनी है तो तू जवाब क्यों नहीं देता? मैं कह रही हां बच्चे पैदा करन वास्ते जनानियां दी मर्जी दा सवाल नहीं होंदा आ। जे दी मर्जी ना होई तक जी गल है कि मैं सोच रही सी ओ तू ते रहन दे, ब्याह दे इन्ने महीने बाद इत्थे रहन आई है, नौकरी भी नहीं छड्डी हाले। जी तीरथ दा ट्रांसफर ट्रांसफर जब मेरा ट्रांसफर उत्ते हो जाएगा तब पैदा करी पोते पोती।
सारे फसाद दी जा तेरी नौकरी है। बच्चे दी चाह ते मैन भी है, लेकिन लेकिन की तुसी ते गल नूं समझो। 5 महीने पहले जो कमाई की थी सब खत्म हो गई। उधर रानी दी पढ़ाई लिखाई, बाबूजी दी दवा दारू दी फिक्र ते इत्थे मैं घर बैठी हां। बड़ी कोशिश की थी, किसी चीज से दिल ही नहीं लगता। इंज लगता है जिंज मेरा तो कोई वजूद ही नहीं। नौकरी है ते वजूद है, मैं कुछ नहीं हाँ। ना जी, यह गल नहीं है। ते गल की है? सुनना, तू कोई जरूरी काम है क्या? मैं सोच रही सी मैं नौकरी छड़ देनी है। ओए आ सूरज कित्थों निकला भाई? मैं नौकरी छड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खेता ਦਾ हिसाब संभाल लेना है। नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? तुसी ते क्या सी नौकरी छड़ दे ते मेरे नाल काम कर। पहले ही पिंड वाले इन्ना सुना चुके हैं तेरे नौकरी बारे। हुण तू मेरे नाल काम करेगी ते पिंड वाले नहीं। घर असी पिंड छड़ दईए ते की? तू की कह रही है? इत्थे जमीन बेच के आनंदपुर खरीद लेनी है। आलू ना जमीन दे ऊपर उगना है ना गेहूं जमीन दे नीचे। तू उल्टी चक्की चलाना चाहती है? पुश्तैनी जमीन छड़ के नहीं तीरथ, नहीं हो सकता। बस तीरथ, अनंतपुर से फोन आया, बाबूजी की तबीयत। अचानक जब तीरथ के पिता बीमार हो गए तो तीरथ को घर लौटना पड़ा। मनोहर का ऑपरेशन महंगा था, इसके लिए तीरथ को एक स्थानीय व्यापारी से उधार लेना पड़ा। इस बीच उसका ट्रांसफर लेटर भी आ गया, लेकिन स्कूल अथॉरिटीज ने उसे आनंदपुर साहब के स्कूल में वाइस प्रिंसिपल बनने का ऑफर दोहराया। उधर रानी के कॉलेज जाने से खर्चा बढ़ना था। तीरथ को लगा कि इस पोस्ट की ज्यादा तनख्वाह से यह परेशानी घट जाएगी। उसने ट्रांसफर न लेने का फैसला किया। 3 महीने हो गए, आपने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं लिखा। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन बाबूजी की दवा दारू, रानी की कॉलेज की फीस, इन सब में तो मैं खो ही गई हूँ। दीदी, दीदी पीएमटी का रिजल्ट आ गया, मैं पास हो जी। मैंने पता से तो मेरी मेहनत सफल कर देनी है। मैं तो डॉक्टर बन जाना है लाडो। बस दीदी, मैंने डॉक्टर बन जाना है, फिर मैंने संभाल लेना है कार। हाँ रानी, तू संभाली अपना कार। तू ना करी वो गलती जो मैं की है। दीदी, जीजा की कोई चिट्ठी नहीं आई? ज्यादा कम होना है ना। एक फोन कर लो तो। इधर आपने जीजा को सब समझाना है, उधर उन्होंने फौरन आ जाना है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, मैं तीरथ। कैसे हो? ठीक है, बोल। जी मैं पूछना चाह रही थी, ਤੁਹਾਨੂੰ लेटर नहीं मिले? मैं 5 लिखे सी। मिले थे तो जवाब नहीं मिला ना, तो मैं सोचा। तीरथ, मैंने जवाब नहीं लिखे। हाँ जी, मैं ट्रांसफर ले लेना सी जी, लेकिन बाबूजी ते रानी माँ जी चंगे। हेलो चंगी। जी, मैं आन का सोच रही थी। क्यों? जी तुसी गलत ना समझो, बस एक हफ्ता खत्म हो जाए फिर। बस ते हो चुका या ते कब तक खत्म हो चुका है? अब तू मैंने भूल जा। जी बात खत्म हो गई? हाँ जी, खत्म। उठो प्रतापपुर आ गया।
अपनी सास की मौत की खबर सुनने के बाद तीरथ 3 साल बाद अपनी ससुराल आई थी। कैसे? तो ठीक है। विजेता सुन के बड़ा अफसोस होया। अचानक किस तरह? साल भर से बीमार थी। मैंने तो खबर ही नहीं सीखी। किस तरह होंगे? ला सामान दे। नहीं। ये कोई गल है। तीरथ, मैं कुछ कहना चाहना। मैंने भी कुछ कहना है। मैंने कोर्ट में अर्जी दी है। अर्जी दी? तलाक वास्ते? कंजुगल राइट्स की अर्जी। कॉन्जुगल क्या? कोर्ट में मुझसे दूर रहने की तुम्हें कोई ठोस वजह बतानी पड़ेगी। अगर ठोस वजह नहीं बताई तो तेरे को नौकरी छोड़ के इत्थे आना पड़ेगा। और अगर तू केस जीत गई तो मैं इत्थे और तू आनंदपुर विच। इसमें ना आपने जीत के जीतना है ना मैंने जीत के जीतना है। दोनों ने तो बस हारना ही है। खैर, अब तो तीर निकल चुका है। एक गल दस, बस स्टॉप में तू कुछ कहना चाहती सी कि? चांदी तसी, पर अब क्या फायदा? आप कोर्ट जा सकते थे, पर इन 3 सालों में मुझे एक फोन नहीं कर सकते थे। तू भी तो कर सकती थी। मैं किस कमरे च रहना है? मेरे। अगले दिन तीरथ चौथा के कामों में उलझी रही और उसे ठाकुर से केस के बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। चलो, सब ठीक हो गया। तीरथ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुमने भी एक वकील करना है। पहले मेरी एक गल सुनो। अगर तू नौकरी छड़ के आ रही है तो गल सुना। तुसी केस क्यों किया? थानू की लगता है केस करके असी दोनों साथ हो पावांगे? पता नहीं, पर कुछ तो फैसला होगा। अच्छा, मैनू अभी कहीं जाना। मैनू भी। केस वापस न लेने की ठाकुर की जिद से दुखी होकर तीरथ ने उसी दिन आनंदपुर साहब लौटने का फैसला किया। देखो जी, मैंने साफ कहा था मैंने तीरथ को तलाक नहीं देना, मगर तुसी बोले कि कंजुगल राइट का केस कर दो। वो इसलिए कि हिंदू कानून के तहत कोई भी बीवी बिना किसी ठोस वजह के अपने पति के घर के अलावा कहीं और नहीं रह सकती। अगर मैं ये केस वापस ले लूं तो? बाबूजी, लेकिन केस लड़ने से फायदा। कोई तो ना लड़, लेकिन एक बात बता दूं, उसने केस जीतने के वास्ते कोई कसर नहीं छोड़नी, भले ही इसके लिए उसे भरे बाजार में तेरी बदनामी क्यों ना करनी पड़े। कर तो दिया केस, मगर केस करने से पहले एक बार मैं तीरथ से पूछ लेता तो चंगा रहता। लेकिन ठाकुर, आपने अपनी तरफ से उसे पूरा मौका दिया है। लेकिन वो वकील नहीं करेगी तो मैंने भी नहीं लड़ना है जी ये केस। वकील नहीं करना तू ना कर, तेरी तो मत मारी गई।
तू क्या कहती है? मैंने क्या कहना है दीदी, शायद बाबूजी ठीक है। तीरथ ने केस लड़ने का फैसला किया। 1970 के आसपास पत्नी को साथ रखने के लिए एक पति का अदालत की मदद लेना अनूठा था। वहीं यह हिंदू कानून 1955 की परीक्षा भी थी। पहली सुनवाई में ही तीरथ के वकील राजीव पासवान समझ गए कि उनके जीतने की गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए उन्होंने एक चाल चलने की सोची। लेकिन तीरथ जी, आपको ज्यादा झूठ नहीं बोलना है। अब बस सिर्फ इतना कहना है कि एक आध बार मारा पीटा और दहेज के लिए परेशान करते थे। अगर हम केस हार गए, पिंड वालों के ताने, मैं रानी की शादी कैसे करूंगा? पुत्र, तेरे इतने एहसान है हमारे ऊपर, एक और उपकार कर दे, बस एक छोटा सा झूठ। अच्छा, मेरे वास्ते नहीं, रानी का तो सोच। पुत्र, अगर केस के बाद तूने वापस जाना हो ठाकुर के पास तो चल जा। इस झूठ के बाद बाबूजी थोड़ी तीरथ तो वापस जा सकेगी, उन्होंने बीवी नहीं। क्या यह सच है कि अपनी तनख्वाह आनंदपुर अपने पिता के पास भेजने पर आपके पति ठाकुर राम प्रसाद आपको धमकाते थे? जी। तबादला न होने पर आपके पति और उनकी मां आपके साथ बुरा व्यवहार करते थे? जी। क्या आपके पति आपको दहेज न लाने पर मारने पीटने की धमकी भी देते थे? साइलेंस प्लीज। तीरथ के वकील की कोशिश भी बेकार साबित हुई, क्योंकि तीरथ की गवाही भरोसेमंद नहीं थी और ना ही इसका कोई सबूत पेश किया जा सका। मेरे साथ ऐसा क्यों किया तीर्थ? बहुत बार जानते हुए भी गलत कदम उठाना पैंदा है। सफाई नहीं दे रही मैं, पर इन्ना मैं कह रही हूं कि मैं जो कोशिश किया गलत किया, एकदम गलत किया। मैंने कुछ नहीं पता, बस आप रब दा खेल कितना निराला है, कितना अजीब है। पिछले 3 साल से मैं हमेशा चाहता रहा कि तू आ जा, वापस आ जा, और आज जब तू वापस आना चाहती है तो मैं नहीं चाहता। लेकिन तीर्थ, तेरे झूठ नु झूठ साबित करने वास्ते मैं ये केस आखिर तक लड़ांगा। योर ऑनर, नौकरी करने का मतलब ये तो नहीं कि पत्नी को पति से अलग रहने का अधिकार मिल जाता है। ये कैसा नियम है जो सिर्फ पति को ही अधिकार देता है? तीरथ को ही आखिर नौकरी क्यों छोड़नी पड़ेगी? कॉन्जुगल राइट्स का हक सिर्फ पति को ही क्यों मिलता है, पत्नी को क्यों नहीं, योर ऑनर? क्योंकि हिंदू कानून के तहत पत्नी और बच्चों की परवरिश का जिम्मा पति पर डाला गया है, योर ऑनर। पत्नी पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए योर ऑनर, कानून जिस पर जिम्मेदारी डालता है, अधिकार भी उसी को देता है। सेशंस कोर्ट ने ठाकुर के हक में फैसला सुनाते हुए तीरथ को नौकरी छोड़कर करतारपुर जाने को कहा। इस फैसले के खिलाफ तीरथ ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन उसकी अपील खारिज हो गई।